वेलकम दोस्तों। मेंसुरेशन की अगली सीरीज में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन बहुभुज। इसमें क्या होगा, देखिए ये जनरली जैसे आप लोग देख रहे होंगे पॉलीगन सर ये क्या है और ये एग्जाम में कैसे आता है। देखिए एग्जाम में इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और कह सकते हैं बहुत कम समय में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके डीप में नहीं जाएंगे तो आपको इसे समझ में नहीं आएगा और ये क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। तो ये भी एक टॉपिक है, इसको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है। पॉलीगन जैसे मैं सिंपल सा आपको एक इसकी जो डेफिनेशन है वो आपसे कहता हूं कि एक समतल सतह पर, समतल सतह मीन्स जैसे कि हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते थे, एक स्क्वायर बनाते थे, एक हम लोग पेंटागन बनाते थे, एक त्रिभुज बनाते थे, तो ये क्या है, सब एक समतल सतह पर बनने वाला फिगर है। ठीक है, अच्छा सर्किल भी इसमें आता है, तो क्या सर्किल पॉलीगन है ये हम अभी आपको बताएंगे। तो देखिए एक समतल सतह पर, मान लीजिए आपकी समतल सतह है, इस पर बनाया गया एक बंद आकृति वाला फिगर, बंद आकृति बनाई गई जो कि सरल रेखा से। अब मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपसे बोलता हूं कि समतल जगह पर सरल रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है, एक समतल जगह पर सरल रेखा क्या होती है, आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा द्वारा एक बंद आकृति, ये सरल रेखा है आपकी, ये बंद आकृति है, तो इसे हम पॉलीगन कहेंगे, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब मैंने बात की सर्किल की। क्या सर्किल आपका बहुभुज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्किल आपका सरल रेखा द्वारा नहीं बना है, ये आपका कर्व लाइन द्वारा बना हुआ, वक्र रेखा द्वारा ये आपका बना हुआ है, इसलिए ये आपका पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन आपका ये होगा। तो सरल रेखा द्वारा बनाया गया एक बंद आकृति का फिगर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। और जाहिर सी बात है आपको ये भी मालूम रखना चाहिए कि फिगर बंद ही हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं ये समतल जगह पर मैंने सरल रेखा द्वारा एक चित्र यहां पर बना दिया, क्या ये आपका पॉलीगन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं। अब जरा देखिए, तो मैंने आपको सिंपल सा यहां पर एक लैंग्वेज बताई कि सरल रेखीय द्वारा बंद आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, और बंद आकृति के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। सबसे छोटा फिगर होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में कम से कम 3 भुजाएं चाहिए होती, तब जाके वो बंद फिगर बनेगा। ठीक है, तो मैं देखिए यहां पर क्या क्या होता है कि भुजाएं और यहां पर उन फिगर के नाम क्या बन के आएंगे, मैं उसके बारे में जरा आपसे यहां पर बात कर लूं। तो सबसे कम भुजा वाला फिगर होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। इसे बोलते हैं ट्रायंगल। अभी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जानकारी कर लें। अगर 4 साइड हो तो इसको कहते हैं चतुर्भुज, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 हो तो इसे बोलते हैं पंचभुज। ठीक है, इसे बोलते हैं पेंटागन। अच्छा, अब आपके क्या 6 भुजाएं हैं तो षटभुज, इसे बोलते हैं हेक्सागोन। अगर आपकी 7 भुजाएं हैं तो इसे बोलते हैं सप्तभुज, इसे बोलते हैं 7 को बोलते हैं हेप्टागोन। ठीक है, अगर 8 भुजाएं हो तो क्या बोलेंगे? अष्टभुज। इसे बोलते हैं ऑक्टागोन। और अगर 9 भुजाएं हो तो अब आपका ऐसे ही होता जाएगा एनगोन, एनगोन। ठीक है, इसका भी नाम है। ठीक है, एन साइड फिगर, एन साइडेड फिगर, क्योंकि अभी इसमें
25 साइड आएंगी, 30 साइड आएंगी, 40 साइड आएंगी, तो हम सभी का नाम तो यहाँ पर नहीं आपको बता सकते हैं। ठीक है, देखिए 9 वाला का तो यहां पर भी हो सकता है और होता भी है, 10 का डेकागोन हो जाएगा, तो इस तरह से आपका चलता जाएगा। और जैसी साइडें आगे आएंगी तो आप सिंपल सा कहिए एन साइडेड फिगर। ठीक है, एन साइडेड फिगर इस तरह से, क्योंकि बहुत साइडें इसमें हो सकती हैं। तो ये कुछ नाम है, इसके बेसिक नाम है, और क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको साफ करता हूं। चलिए अब देखते हैं इसमें बहुभुज के टाइप क्या होते हैं। तो पॉलीगन दो तरह के होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं अलग की, फिर से एक दो तरीके और होते हैं। तो अभी मैं यहां पर देख रहा हूं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसे बोलते हैं उत्तल, उत्तल बहुभुज, इसे बोलते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए उत्तल कौन सा होता है और अवतल कौन सा होता है। ऐसा फिगर जिसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, तो उसे कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसमें एक खासियत और होती है जो कभी कभी शायद आपको देखने को ना मिले। इसके सभी विकर्ण, सभी विकर्ण अंदर होंगे, आंतरिक होंगे, आंतरिक कर लीजिए, आंतरिक, आंतरिक होंगे। कैसे, अब जरा देखिए। तो देखिए यहां पर अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो इसके एंगल आप देखेंगे सभी आपके 180, देखिए ये कहां आपका 180 का है, नहीं होगा, तो सभी 180 से छोटे हैं। अच्छा, इसमें बात आ रही है विकर्ण की। तो पूरे पॉलीगन में ये त्रिभुज ऐसा फिगर होता है जिसमें विकर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि विकर्ण का अर्थ क्या होता है कि एक विपरीत बिंदु से डाली गई एक रेखा। अब देखिए इसका विपरीत बिंदु कहां है, यहां पर होना चाहिए लेकिन यहां पर नहीं है, इसका यहां होना चाहिए और इसका यहां होना चाहिए, तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बनते हैं। अब मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके विकर्ण बना दूं तो ये आपका विकर्ण बन के आ गया, ये विकर्ण बन के आया। देखिए दोनों विकर्ण क्या है, इस फिगर के अंदर ही है, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब मैं बात करता हूं अवतल की। इसमें क्या होगा, एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, विकर्ण इसमें विकर्ण बाहर बने। अब सभी विकर्णों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, कम से कम एक विकर्ण अगर बाहर बन जाता है तो वो आपका कॉनकेव होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये आप फिगर देख सकते हैं। इसमें देखिए ये वाला विकर्ण आपका, ये मैंने आपसे बोला बिंदु से बिंदु को मिलाना, तो ये बिंदु है, ये भी बिंदु है। अब ये विकर्ण इस फिगर के बाहर बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसमें अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल आपका 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह का फिगर आपका कॉनकेव फिगर हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटाता हूं यहां से। तो ये मैंने अभी पॉलीगन आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के माध्यम से बताया। अब इसमें एक तरीका और है, वो भी यहां पर आप देखिए, एक नियम और है। उसमें क्या है, ये होता है रेगुलर, रेगुलर फिगर और इरेगुलर फिगर।
ठीक है, रेगुलर फिगर और इर्रेगुलर फिगर। इसमें क्या होता है, रेगुलर फिगर में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या होता है, सभी कोण समान होते हैं। बराबर या समान बोल दीजिए आप, या सेम या इक्वल, एक ही चीज है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। ये मैं यहां पर कह रहा हूं, जैसे कि अगर हम त्रिभुज की बात करें तो आपने त्रिभुज में 3 तरह के टाइप पढ़े हैं। एक आपका था विषमबाहु, एक था समद्विबाहु, एक था समबाहु। तो अगर मैं इसे समबाहु मानूं तो हम इसे कहेंगे रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, इसकी सभी साइडें इक्वल होती है, सभी कोण इक्वल होते हैं। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो आपने वहां पर देखा ये स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर, वो आपका रेगुलर फिगर है। ठीक है, मैं बोल दूं आपसे पेंटागन, तो पेंटागन में सभी आपकी 5 साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। हेक्सागन तो सभी 6 साइडें आपकी बराबर होंगी। इर्रेगुलर में आपका क्या होता है, ये देखिए, इर्रेगुलर में सभी कोण व सभी भुजाएं व सभी कोण असमान होते हैं। ठीक है, ये असमान होंगे। तो ये आपके कुछ टाइप थे, आपके यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब इसमें कुछ बातें होती हैं आपके सामने यहां पर रखते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं वो भी आपके सामने यहां पर रखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, पहला पॉइंट क्या है जरा देखिए। अब मान लीजिए कोई आपका फिगर है, ये फिगर है, ये भी आपका फिगर है, ये भी आपका है फिगर। ठीक है, पेंटागन है आपका। तो इनके जो आंतरिक कोण होते हैं, ये जो कोण होते हैं आपके, इनका मान कितना होता है। अभी आप बोलेंगे सर जी त्रिभुज का तो 180 का होता है, त्रिभुज का 360 होता है। क्या इनके मान निकालना इतना आसान है? नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहां पर लिखता हूं। सभी आंतरिक कोणों का मान, सभी आंतरिक कोणों का मान, कोणों का योग कह लीजिए, 2n माइनस, देखिए सभी कोण जो अंदर वाले कोण में उनकी बात यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री ये होता है। ठीक है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये हमें पता है तो आपको यहां पर रूप भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2n यहां पर क्या है, n मीन्स भुजाओं की संख्या, n मीन्स भुजाएं। तो यहां पर n क्या है आपका, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, माइनस आपका 4 है, इंटू 90 है। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया आपका 4 बचेगा, 4 गुणा 90 तो आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसके सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो 2 गुणा 5, इसमें n 5 है, माइनस 4 इंटू 90, 5 दूनी 10, 10 में से आपका 4 गया 6, 6 गुणा 90, 6 नंबर 54, 540 आ जाएगा आपका। इस तरह से आपसे पूछ सकते बताइए हेप्टागोन में, सप्तभुज में आप ये बताइए सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है। तो आप इस फॉर्मूले से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, सभी बाह्य कोणों का मान, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए कितनी सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं कि सभी
बाहु कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाहु कोण क्या होता है जरा आप देखिए, ये कोण आंतरिक है तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, बाहु कोण हो जाएगा। ये आंतरिक है तो ये बाहु हो जाएगा, ये आंतरिक है तो ये बाहु कोण हो जाएगा। अब इन सभी कोणों का मान 360 होगा, कोई सा भी फिगर क्यों ना हो। मैं यहां पर लिख सकता हूं सभी फिगर में, सभी फिगर में, सभी आकृति में, सभी फिगर में बाहु कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बाहु कोण है आपका, ठीक है, इसकी बात करूं तो ये बाहु कोण है, इसकी बात करूं तो ये बाहु कोण है, और इसकी बात करूं तो ये बाहु कोण है। तो सभी बाहु कोणों का योग आपका 360 डिग्री का होगा, कोई सा भी फिगर क्यों ना बना रहे, ठीक है। तो ये बात आपके सामने निकल के आई। तीसरा बिंदु क्या है आप देख सकते हैं, प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोणों का मान, कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर बन जाता है, लीनियर पेयर बन जाता है, रेखीय युग्म बन जाता है, रेखीय युग्म बन जाता है। कैसे जरा देखिए, मान लीजिए आपका त्रिभुज हुआ, अगर ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मान क्या होगा, 180, क्योंकि ये आपका आंतरिक कोण है, ये आपका बाह्य कोण है, तो दोनों का योग 180 होगा, सदैव होगा। इसकी अगर मैं बात कर लूं, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा आपका, ये आपका ये लीनियर पेयर बनना है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनने हैं तो उनका मान क्या होगा, 180 होगा। एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला देखिए, चौथा, विकर्णों की संख्या निकालना। विकर्णों की संख्या निकालना। विकर्णों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, n-3 अपॉन क्या होगा, अपॉन आपका 2 होगा। ये होता है विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब जरा देखिए, आप बोलेंगे सर बताइए, विकर्णों की संख्या पूछी गई तो आप जरा ये बताइए कि त्रिभुज की बताइए पहले। आपको पता है कि इसमें एक भी विकर्ण नहीं होता है। चलिए, n मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया कि भुजा क्या होती है। तो 1 2 3, 3 इसमें भुजाएं हैं। फिर से n आपका है तो 3 - 3 अपॉन 2, तो 3 में से 3 गया आपका 0, 0/2। तो देखिए किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते 0 आता है, तो 0/2 तो आपका क्या आएगा, 0। मतलब एक भी आपका विकर्ण नहीं बनेगा किसमें, त्रिभुज में, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। इसमें 4 है ना, मैं इसको जरा साफ करता हूं यहां पे। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 इसमें बन रहे हैं विकर्ण। क्या फॉर्मूले से ऐसा आ सकता है, n आपका इसमें 4 है ना, तो 4 - 3/2, तो 4 में से 3 गया आपका 1/2, 2 दूनी 4। तो आप देखिए आपका आंसर 2 निकल के आ रहा है, और 2 इसमें है विकर्ण, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए एक पेंटागन की बात और करता हूं मैं पेंटागन और यहां पर लेकर आपको समझा देता हूं। पेंटागन जरा आप लीजिए, इसमें देखिए जरा विकर्ण, एक विकर्ण आपका ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ, और एक विकर्ण ये हुआ। जरा काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 निकल के आ रहे हैं। कैसे 5 आएंगे, तो पेंटागन है तो 1 2 3 4 5 साइड है इसमें, तो 5 - 3/2, तो 5 का 5 रहेगा, गुणे 5 में से 3 गया आपका 2 रहेगा, बटा 2 रहेगा। देखिए आप 5 आ गया विकर्ण। तो किसी भी फिगर में विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यह फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, n-3/2। इतना आपका हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो सिर्फ आपका रेगुलर फिगर के बारे में है। किसके बारे में, रेगुलर फिगर के बारे में, ठीक है।
सिर्फ वो पॉइंट आपका रेगुलर के बारे में है। रेगुलर, रेगुलर का अर्थ ये होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर। देखिए इसमें क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे भाई, जब ट्रायंगल था आपका, अगर ये इक्विलेटरल है तो सभी का सम, सभी का जो एंगल था वो 60-60 का था ना, क्योंकि टोटल होता है 180 और 3 कोण है तो भाग दे देंगे 3 का, तो 60-60 सभी का आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में आपका मान लीजिए स्क्वायर है, रेगुलर है ना, क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो स्क्वायर ही होगा। टोटल होता है 360 अपॉन हम 4 कर देंगे तो सभी इनका योग 90-90 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये कि अगर आपको रेगुलर फिगर में सभी आंतरिक कोण निकालने हैं तो सभी तो एंगल समान होंगे, कोई एक एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो उनके टोटल सम होते हैं उसमें आपको जितनी साइड है उतने का भाग दे दें। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी आपने एक फिगर एक फॉर्मूला आपने यहां पर देखा था कि सभी कोणों का मान आपने कैसे निकाला था। तो सभी कोणों का मान आपने 2n - 4 × 90 से आपने निकाला था। क्या निकाला था, 2n - 4 × 90। ठीक है, यहां से आपका टोटल कोणों का मान यहां पर निकल के आ गया, जो अंदर कोण है उनका सम कितना होता है, जैसे इसका 180, इसका 360। बस आपको क्या करना है, अपॉन में जितना साइड है बस उसको आपको डिवाइड कर देना। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था कि सभी कोणों का मान कितना होता है, कितना योग होता है आंतरिक कोणों का, बस उसी में आपको जितनी भुजाएं उतने का भाग दे देना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, ये होगा 360 डिग्री अपॉन n। मान लीजिए आपको ये एंगल निकालना है, 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 सभी बाहर निकालने, क्योंकि सभी बाहर समान होंगे। तो बस आपको 360 में जितने का आपका ये हो बस उतने में आपको n का डिवाइड कर देना है। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है, प्रत्येक भुजाओं की संख्या, प्रत्येक भुजाओं की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री अपॉन x डिग्री। x मीन्स जो आपको एक एंगल आंतरिक एंगल दे दिया जाए, बस उसको आपको यहां पर करना है। ठीक है, प्रत्येक भुजाओं की संख्या आपको ऐसे निकालनी पड़ती है और यहां पर क्या होगा n। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जैसे आपसे कुछ एंगल दे दिया जाए तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। तो ठीक है, इसके एग्जांपल जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, ये आपके पूरे कंसेप्ट थे, किसी भी प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, तो टोटल मान पहले होना चाहिए, फिगर के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा उसमें से आप भुजा का भाग दे देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, 360 में से हम लोग n का भाग दे देंगे, n मीन साइड, और प्रत्येक भुजाओं की संख्या आपको निकालने की, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, स्क्वायर है, क्या है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा 360/डिग्री, जो भी आपको वहां पर एंगल दिया जाए उससे आप भाग दे देंगे। इस तरह का आपका यहाँ पर कंसेप्ट था पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।